Okay, so guys, in this video, we'll be looking at how to reallocate a particular IP address. ठीक है, रीअलोकेट नहीं, रीएसोशिएट अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। एलोकेट और एसोसिएट में थोड़ा डिफरेंस रहता है, जो हम लोग ने देखा था, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। एलोकेट एक अलग चीज़ होती है और एलोकेट करना, एलोकेट एक अलग चीज़ होती है और एसोसिएट एक अलग चीज़ होती है। एसोसिएट हम इंस्टेंस से करते हैं और एलोकेट हमें ई डब्ल्यू से एक आई पी एड्रेस एलोकेट करता है। ठीक है, सो अब इसको रीएसोशिएट कैसे करना है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने किया था ये चीज़ कि हमने इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हमारे टेस्ट टेम्प वाले इंस्टेंस से ये कर दिया था, टेम्प वाले इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारे टेम्प वाले आईपी एड्रेस से हमने इंस्टेंस से हमने आईपी एड्रेस कनेक्ट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से हटाकर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का देखो क्या है आईपी एड्रेस, हम यहाँ पर ये 35.154 पॉइंट समथिंग है। और अब हमें वो इलास्टिक आईपी जो इस पे है उसको हम लोग को इस यहाँ पर लेकर आना है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कनेक्ट करना है। तो वो सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्शन पे जाना है। यहाँ पर एक्शन पे जाने के बाद आपको जो है डिसएसोशिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है पहले। ठीक है, डिसएसोशिएट आईपी एड्रेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा कि ये एक वापस से कन्फर्मेशन रहेगा। डिसएसोशिएट पे आप क्लिक करो तो आपका जो है डिसएसोशिएट हो जाएगा आईपी एड्रेस। अब डिसएसोशिएट होने के बाद यहाँ पर जो आपका टेम्प है वो टेम्प में अब आपका ये वाला आईपी एड्रेस नहीं रह जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब आपको जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी आपको दूसरा मिल गया। ठीक है, यहाँ से आईपी एड्रेस चला गया है, पब्लिक आईपी आपको दूसरा मिल गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर चेक करो। अभी यहाँ पर तो एसोसिएट तो हमने किया नहीं, अभी तक तो सिर्फ हमने डिसोसिएट किया है। तो ये पहले का आईपी एड्रेस है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का। अब हम यहाँ पर उसको कनेक्ट कर देंगे वापस से। तो एसोसिएट पे क्लिक करना है, एसोसिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पर इंस्टेंस पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और आईपी एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद एसोसिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो एसोसिएट पे मैंने क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो रिफ़्रेश करने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसका जो पब्लिक आईपी था वो वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मुझे रिलीज़ ना करते हुए, जैसे यहाँ से अभी हमने क्या किया था कि हमने पहले डिसएसोशिएट किया था फिर एसोसिएट किया लास्ट टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा कि अगर मुझे डिसएसोशिएट यहाँ से नहीं करना है, ये दो स्टेप है ना, डिसएसोशिएट करो फिर एसोसिएट करो, ये दो स्टेप होता है। ठीक है, अगर मुझे आईपी एड्रेस को किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एसोसिएट पे क्लिक करूँगा। मुझे दो स्टेप नहीं करना है, अगर तो दो स्टेप पे क्लिक एसोसिएट पे क्लिक करूँगा, टेम्प पे सेलेक्ट करूँगा मुझे, बिकॉज मुझे टेम्प वाले इंस्टेंस पे असाइन करना है, और उसका आईपी एड्रेस मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि अब इवन तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो इलास्टिक आईपी जो है वो किसी और एसोसिएटेड के साथ किसी और इंस्टेंस के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने इस चेकबॉक्स पे चेक किया है और एसोसिएट पे क्लिक किया है तो मेरा अब क्या होगा कि मेरे केस में कि वो वाला जो आईपी एड्रेस है मेरा वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से ऑटोमेटिकली डी एसोसिएट हो जाएगा और इससे ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो दो स्टेप है वो दो स्टेप बच जाता है, मुझे सिर्फ एक ही स्टेप में मेरा काम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मेरा पहले का इंस्टेंस था जहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस कनेक्टेड था, वो आईपी एड्रेस यहाँ से निकल गया है, यहाँ पे मुझे दूसरा आईपी एड्रेस मिल गया है। ठीक है, वापस से रिफ्रेश करके देख लो, यहाँ पे दूसरा आईपी एड्रेस मिल गया मुझे पब्लिक आईपी, और यहाँ पर जो है मेरा वो वाला आईपी एड्रेस वापस से मुझे आ गया है। यहाँ पर देखो 218.128। ठीक है, सो दैट्स हाउ आपका ये वो जो चेकबॉक्स है उसका ये यूसेज है। एंड इस तरीके से आप एसोशिएट और डी एसोशिएट कर सकते हो अपने आईपी एड्रेस को। एंड फिर अगर आप चाहो कि भाई मुझे ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे इसको नहीं ज़रूरत है इसकी, तो आप इसको रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन रिलीज़ करने के पहले आपको इसको डिसोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आईपी एड्रेस किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो आप इसको रिलीज़ नहीं कर सकते। रिलीज़ करना मतलब कि गिव अप कर देना, दे देना, जैसे एलोकेट किया गया था वैसे आप रिलीज़ कर दोगे कि मुझे नहीं चाहिए। तो पहले आप डिसोशिएट कर लो, यहाँ से क्लिक करके डिसोशिएट करने के बाद आपको यहाँ पे से रिलीज़ कर देना है। रिलीज़ करने से आपका जो आईपी एड्रेस है वो चला जाएगा, यहाँ पर दिखेगा नहीं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है मतलब कि आपका कोई भी आईपी इलास्टिक आईपी एड्रेस अभी आपके पास नहीं है। यहाँ पर रिफ़्रेश करोगे आपको एक नया पब्लिक आईपी मिल जाएगा।
ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन रीएसोशिएट, डिसएसोशिएट एंड रिलीज द आईपी इलास्टिक आईपी एड्रेस. तो ये तीन चीज़ें आज हमने सीखी है इस वीडियो में. ठीक है. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.